गाइस, क्या होगा अगर आपको अपनी मौत के बारे में पहले ही पता चल जाए कि आपकी मौत किस वजह से होगी। तो आज मैं एक ऐसे ही कोरियन ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द गेम टुवर्ड्स जीरो। इस ड्रामा के टोटल 32 एपिसोड्स हैं और मैं डेली आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम इस ड्रामा के लीड एक्टर जैसन को देखते हैं जो कि डरा हुआ सा एक डार्क प्लेस पर खड़ा होता है। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी मौत के बारे में बता सकते हो कि मैं कैसे मरूंगा, लेकिन जैसन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। इसी बीच एक इंजर्ड पर्सन जैसन के पास आता है और उसे कहता है कि शायद तुम अपने आप को सबसे अलग समझते हो, लेकिन जब तुम अपनी किसी प्रीशियस चीज को खो दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम बाकियों की तरह एक नॉर्मल पर्सन हो। ये कहकर वो पर्सन नीचे गिर जाता है और तभी जैसन की आंख खुलती है, यानी कि वो ये सब सपना देख रहा था। लेकिन उसके ड्रीम से हमें ये पता चल जाता है कि जैसन किसी की भी आंखों में देखकर उसकी मौत के बारे में बता सकता है। खैर, आगे हम जैसन को किसी से छिपकर भागते हुए देखते हैं, लेकिन एक ब्रिज पर पहुंचते ही उसका सामना उसी पर्सन से हो जाता है जिससे वो छिप रहा था। दरअसल इस पर्सन का नाम संगमिन होता है जो कि द बुशर गैंग का माफिया था और ये जैसन को इसलिए पकड़ रहा होता है क्योंकि इसे जानना था कि इसकी मौत किस वजह से होगी। इसी बीच हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम जैसन को एक ओल्ड लेडी के पास देखते हैं जो कि संगमिन की माँ होती है और ये भी जानना चाहती थी कि इसके बेटे यानी कि संगमिन की मौत कैसे होगी। पहले तो जैसन उसे इस बारे में नहीं बताता, लेकिन ज्यादा जिद करने पर जैसन उसे बता देता है कि तुम्हारे बेटे की मौत हार्ट अटैक आने की वजह से होगी। अब ये सुनते ही वो ओल्ड लेडी शॉक हो जाती है बिकॉज उसे लगता था कि शायद उसका बेटा किसी के हाथों मारा जाएगा। देन वो जैसन को उसकी मौत का दिन और टाइम पूछती है, जिस पर जैसन कहता है कि मुझे टाइम और डेट के बारे में नहीं पता बिकॉज मैं सिर्फ मौत आने से पहले के कुछ पल देख सकता हूँ। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि संगमिन ने जैसन को किडनैप कर लिया है। देन वो जैसन को पूछता है कि मुझे कौन मारने वाला है, जिस पर जैसन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं सिर्फ मौत आने से पहले के कुछ पल देख सकता हूँ। हालांकि संगमिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर जैसन उसे कहता है कि फटाफट यहाँ से भाग जाओ क्योंकि 12 लोग यहाँ अटैक करने वाले हैं और उनके पास गन भी है। अब जैसन के इतना बोलते ही म्यूंगडोंग गैंग के कुछ लोग यहाँ अटैक कर देते हैं और धड़ाधड़ इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी बीच जैसन के शोल्डर पर भी एक गोली लग जाती है जिस कारण वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है। इधर हम संगमिन को देखते हैं जो कि उस गैंग के सभी लोगों को बड़ी बहादुरी से अपने चाकू से मार डालता है और लास्ट में सिर्फ एक पर्सन बचता है जिसे संगमिन मारने ही वाला होता है। पर तभी जैसन उसे रोकते हुए कहता है कि इसे मत मार दो वरना इसके मरते ही तुम्हें भी हार्ट अटैक आ जाएगा और तुम भी मर जाओगे। लेकिन संगमिन जैसन की बात पर यकीन नहीं करता और वो उस पर्सन को मारकर कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये देखकर जैसन सोचता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, जो होना है सो होकर ही रहेगा। तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और इतने में पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है। जिसके बाद हम ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस सेओन जोन को देखते हैं जो कि क्राइम डिवीजन में डिटेक्टिव है और वो अपने कलीग जय के साथ शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। इसी बीच सोन जोन के पास इनके टीम लीडर हान की कॉल आती है जो कि सोन जोन को उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि इन सारे लोगों में से सिर्फ एक लड़का जिंदा बचा है और तुम फटाफट हॉस्पिटल जाकर उसकी स्टेटमेंट ले लो। जिसके बाद सोन जोंग फटाफट अपने दोनों कलीग सू और जय को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां जैसन को एडमिट किया गया था। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे पता चलता है कि 2 लोग अभी अभी जैसन को डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए। अब ये सुनते ही सोन जोंग उन दोनों लोगों को पकड़ने के लिए भागती है जो कि फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर ही थे और इससे पहले ये लोग अपनी गाड़ी लेकर पार्किंग से बाहर निकलते सोन जोंग और उसके कलीग इन्हें पकड़ लेते हैं। दरअसल इन दोनों में से फीमेल का नाम ली यून होता है जो कि उसकी लॉयर और उसकी सेक्रेटरी है और दूसरे ओल्ड मैन का नाम बैक होता है जो कि जैसन का टीचर है। देन सोन जो इन दोनों पर काफी चिल्लाती है और फिर वो जैसन को चेक करती है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन तभी जैसन सोन जोंग को देखकर शॉक हो जाता है बिकॉज वो उसकी आंखों में देखने के बावजूद भी उसकी मौत को नहीं देख पा रहा था। अब ये बात उसे काफी वियर्ड लगती है एंड वो सोन जोंग को ये कहकर जाने लगता है कि मुझसे मिलने के लिए मेरी लॉयर से बात करो क्योंकि फिलहाल मुझे आराम करने के लिए घर जाना है। जिसके बाद सोन जोंग जैसन को लेकर इन्वेस्टिगेशन करती है जिससे उसे पता चलता है कि जैसन यूएस सिटीजन है और उसे संगमिन ने किडनैप किया था। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि जैसन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए गोली ने उसे ज्यादा इंजर्ड नहीं किया। लेकिन ये सभी इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिर जैसन को कैसे पता चला कि उस जगह गोली भी चल सकती है क्योंकि क्राइम सीन पर मौजूद सारे वेपन्स म्यूंगडोंग गैंग के थे। इधर जैसन मिरर के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि पहली बार मैं किसी की मौत के बारे में नहीं देख पाया और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं तो खुद की मौत को भी देख सकता हूँ। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जैसन की मौत उसके बूढ़े हो जाने पर हार्ट अटैक की वजह से ही होगी और वो मरने से पहले किसी के लिए रोएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर वो किसके लिए रोएगा और इस रोने वाली बात का भी उसे अभी पता चलता है। वहीं दूसरी ओर सोन जोंग संगमिन की मदर को मॉर्ज में
लेकर आती है और उसे उसके बेटे की बॉडी दिखाती है। साथ ही साथ वो उसे ऑटोप्सी कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के लिए भी कहती है ताकि ये पता चल सके कि संगमिन की मौत कैसे हुई। लेकिन उसकी मदर उस फॉर्म पर साइन करने से मना कर देती है बिकॉज उसे तो पहले ही पता था कि संगमिन की मौत हार्ट अटैक से हुई है और ये बात वो सोनजोंग को भी बता देती है। वहीं दूसरी ओर जैसन ली जून और बैक को इस बारे में बता रहा होता है कि मैं उस डिटेक्टिव की मौत को नहीं देख पाया, जिस पर बैक कहता है कि शायद गोली लगने की वजह से तुम्हारी पावर खत्म हो गई है। लेकिन जैसन कहता है कि मेरी पावर खत्म नहीं हुई क्योंकि मैंने खुद की मौत देखी है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बैक ब्लाइंड है और वो भी पहले जैसन की तरह ही लोगों की मौत देख सकता था। देन बैक जैसन को कहता है कि तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज हो सकता है तुम दोनों बुरे कर्मों से जुड़े हो। लेकिन ये बात जैसन के पल्ले नहीं पड़ती एंड ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। बाकी एपिसोड्स भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस